मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए। ओम शांति। आज मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली, हम सभी ने बाप दादा को याद किया, पुकारा, और बाप दादा प्राण प्रिय शिव बाबा सद्गति दाता हम सभी की बरसों की कामनाएं पूरी करने के लिए स्वयं पधारे हैं ब्रह्मा के तन में। सो अव्यक्त बाप दादा के इशारे को हम समझते हैं। आज हम देखेंगे 22/7/2009 की मुरली है और मुरली का शीर्षक है चलते फिरते समय निकाल मनसा द्वारा विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही फास्ट पुरुषार्थ व फास्ट सेवा की सहज विधि है। और फिर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, आज बाप दादा आज आप सब बाबा की सिकिल दे टीचर्स की याद प्यार लेते हुए वतन में बाप दादा के पास पहुंची थी। तो सदा के सदृश दूर से बाप दादा स्नेह भरी दृष्टि और मधुर मुस्कान से मिलन मना रहे थे। मैं भी अलौकिक मिलन मनाते सम्मुख पहुंच गई और संदेशी का संदेश आया है और बाप दादा के अमूल्य बाहों के हार में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने बोला, आज बाबा आज तो आपकी सेवा साथी टीचर्स का याद प्यार लाया है। तो बाबा बोले, बाप दादा भी चक्कर लगा के देखते हैं कि बच्चों में यहाँ भक्ति में उमंग उत्साह बहुत अच्छी है, दृढ़ संकल्प भी करते हैं, लेकिन यही उमंग उमंग और हिम्मत सदा के लिए सदा रहे। इसके लिए बच्चों को अब स्व के ऊपर बार बार अटेंशन रखने की आवश्यकता है, जिससे बेहद का वैराग्य आवे और चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा बन करन करावनहार बनकर कर्म इंद्रिय से हर कर्म करावे। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अब समय प्रमाण फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट सेवा की आवश्यकता है। इसलिए बाप दादा ने फास्ट गति की सेवा का
सहज साधन बताया है कि चलते फिरते समय निकाल मनसा द्वारा विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही फास्ट पुरुषार्थ व फास्ट सेवा की सहज विधि है। इसमें पुरुषार्थ की सफलता और सेवा दोनों समाई हुई है। इसमें ही बिजी रहने से समस्याएं भी समाप्त हो जाती है और मन का प्रभाव वाचा कर्मणा संबंध संपर्क पर भी पड़ता है सहजता से। इसलिए बाप दादा की यही आशा है कि यह ग्रुप भला दूसरा है, लेकिन इसे इस फास्ट सेवा में नंबर 1 लेकर दिखाना है। तो सब ब्राह्मण परिवार और बाप दादा दादियाँ भी तुम्हें वाह करेंगे। बोलो बाप दादा की आशाओं के दीपक। सभी ग्रुप इतनी हिम्मत और उमंग उत्साह वाले बच्चे हो ना, तो फास्ट पुरुषार्थ में आगे बढ़कर दिखाओ। उसके बाद बाबा बोले, बाप को तो हर बच्चा अति प्यारा है, इसीलिए इस ग्रुप को भी बाबा वतन में बुलाता है। बस बाबा का कहना था और सारा वतन ग्रुप वतन में इमर्ज हो गया। सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में 2 लाइनों में खड़े हो गए। सारे ग्रुप को बाप दादा बहुत स्नेह से दृष्टि से देख रहे थे और सभी बहनें भी स्नेह में लवलीन थी। बाबा बोले, बच्ची इन्हों को भी वतन का सैर कराते हैं। तो सब बाबा के साथ चलते चलते लाइट के पहाड़ी पर पहुंच गए। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा आप सभी बच्चों को अनुभव करके दिखाते हैं कि विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें कैसे देनी है। तो क्या देखा कि बाप दादा के दोनों नयनों द्वारा और मस्तक से किरणें निकल रही थी, जो पहाड़ी के नीचे खड़ी हुई दुखी अशांत आत्माओं तक पहुंच रही थी। बाबा बोले, अब आप सभी भी ऐसे अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होकर सबको लाइट माइट दो। तो आप सभी के नयनों और मस्तक द्वारा भी किरणें निकलने लगी। यह अभ्यास बाबा ने सभी को अनुभव कराया। आप सभी भी बहुत बहुत शक्ति स्वरूप में हो ना। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, ऐसा अभ्यास सदा करते रहना है कि मैं मास्टर शक्ति दाता की बच्ची शक्ति देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो विश्व परिवर्तन और स्वयं परिवर्तन हो ही जाएगा। ऐसे सभी को अनुभव कराया बाबा ने और साथ में एक एक को अपनी बाहों में समाते दृष्टि देते टोली खिलाई और वतन से फिर बच्चों को विदाई भी दी। हमें भी विदाई दी। हम स्थूल वतन में पहुंच गए। फिर बाबा ने बताया, सर्विसेबल वफादार बन प्रैक्टिकल लाइफ से यज्ञ को संभालना है। आज बाप दादा के पास जाना हुआ तो देखा बाबा ने दादी को बहुत बहुत प्यार से गले लगाया हुआ है। जैसे बाहों में लेके झुलाता है ना, वैसे ही झुलाया दादी जानकी को। बाबा ने एकदम जैसे 5 मिनट तक लेटा दिया। उसके बाद बाबा ने बोला, देखो बच्ची सर्विसेबल है। जन्म से ही बाबा ने इनको वरदान दिया है, सर्विसेबल और वफादार। तो प्रैक्टिकल लाइफ देखकर दिया है ना, इसीलिए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस जानकी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। अभी यज्ञ को संभालना है ना, तो यह नहीं सोचो कि मैं बाबा के मुआफिक जाऊँ। अभी जाना नहीं है शरीर छोड़ के। बाबा ने आयु दे दी है। बाबा कहते हैं यज्ञ को संभालने के लिए मैंने उनको वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? सर्विसेबल और वफादार।
बाबा ने कहा यज्ञ संभालने के लिए जानकी दादी को वरदान दिया है तो बीच में नहीं जाएगी, इसलिए इसमें निश्चिंत रहे कि मुझे यज्ञ में अंत तक रहना ही है। बाबा के यज्ञ पिता के डायरेक्शन से समान भी बनना है। तो सही बात है ना, दादी तो बाप समान बन के ही गए ना। तो उसके बाद है समय अनुसार पुरुषार्थ की विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो, सदा तीव्र पुरुषार्थ करो। तो इसीलिए बाबा अभी हमें बताते बच्चों क्या करना है। बाप दादा स्नेही रूप में देखते हैं कि बच्चे ही बाप दादा के दिल तख्त नसीन राज्य भविष्य अधिकारी है। यह बच्चे ही विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तक, विश्व के पूर्वज आत्मा है। हर कल्प के यही बच्चे अधिकारी है। समय अनुसार अब हलचल और अचल ये दोनों खेल करने का समय गया। अब तो पुरुषार्थ का समय नहीं, लेकिन तीव्र गति से तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। चल रहे नहीं, अब तो संकल्प किया और हुआ, ऐसी स्थिति में आ जाओ। ऐसी उड़ती कला की आवश्यकता है। मेरे दिल के दुलारे विश्व के नूरे रतन बच्चे, अब रॉयल रूप के अलबेलेपन को आलस्य से मुक्त बनो और आगे उड़ो और उड़ाते चलो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।